Good morning, everyone. Let's start with today's commodity podcast. My name is Ajay Kediam और आज मंडे 11 अप्रैल। सबसे पहले अगर हम ग्लोबल मार्केट से स्टार्ट करते हैं तो ग्लोबल मार्केट के अंदर पिछला हफ्ता काफी इम्पोर्टेंट भरा रहा, जहां पे हमने क्रूड के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट देखी। वहीं सोने चांदी में लोअर लेवल से मार्केट बाउंस भी करता हुआ दिखाई दिया। अगर हम ग्लोबल हीट मैप की बात करें तो एज ऑफ नाउ इक्विटी मार्केट में फिर से एक दबाव दिखाई देने लग गया है। डाउ जोन 34,500 के करीब है, S&P 4460 के। वहीं विक्स इंडेक्स अभी भी तेजी ही दिखा रहा है, मतलब करीबन 2% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है, जो बताता है कि मार्केट में अनसर्टेनिटी अभी भी प्रिवेल कर रही है। क्रूड ऑयल की बात करें तो यहाँ पे हमने देखा आईईए ने जिस ढंग से रिजर्व्स ओपन अप करने की बात की थी, जिसके चलते हमने क्रूड में एक जबरदस्त गिरावट देखी है। बट डिस्पाइट दैट अगर हम अभी भी बात करें तो प्राइजेस $98 के नीचे नहीं जा पाया है। एज ऑफ नाउ भी 100 के करीब ट्रेड कर रहा है, बट कहीं ना कहीं जो पहले सप्लाई को लेकर कंसर्न था वो काफी हद तक कूल ऑफ होता हुआ दिखाई दिया है। मे बी बड़ा सेल ऑफ देखने मिल जाए अगर 98 के नीचे ब्रेंट ट्रेड करता है। दूसरी ओर अगर हम देखते हैं तो क्रूड में सबसे इम्पैक्ट जो रहा है वो चाइना का भी रहा है। जिस ढंग से चाइना ने लॉकडाउन अनाउंस किया है और कंसर्न्स बने हैं, ये प्राइजेस पे ज्यादा इम्पैक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एज ऑफ नाउ हमें लगता है एक तरफ तो रशिया ग्लोबल डिमांड, रशिया की जो सप्लाई है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, सप्लाई थोड़ी बहुत कंसर्न अभी भी बना हुआ है, नो डाउट। साथ में हमने देखा यूएस का जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व है वो 2002 के लो पे पहुंच चुका है, ये थोड़ा सा कंसर्निंग है। नो डाउट यूएस के जो प्रोडक्शन है या रिग काउंट्स है वो कहीं ना कहीं बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर हम सोने चांदी की बात करें तो सोने चांदी में हमने देखा पिछले हफ्ते लोअर लेवल से प्राइजेस में अपसाइड आया है। गोल्ड सिल्वर रेशियो में जंप है, जो बताता है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन वापस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज मॉर्निंग में ही अपडेट आया था कि स्वीडन नेटो को ज्वाइन कर सकता है। तो इसका मतलब है जो ऑलरेडी रशिया ने वार्न किया था इस चीज के ऊपर, वो कहीं ना कहीं और एस्केलेशन बढ़ा सकता है। तो इस पे आपको नजर रखना चाहिए। डेटा पॉइंट थोड़े बहुत हमने यूएस के अच्छे आते हुए देखे थे, जिसकी वजह से भी गोल्ड में हमने थोड़ा दबाव देखा था। बट यू नो डॉलर इंडेक्स 99 98 के करीब ही ट्रेड कर रहा है, 100 का लेवल तोड़ने के लिए तैयार है। डोमेस्टिक मार्केट में सोने में 40 करीबन $40 आउंस का एक डिस्काउंट दिखाई दे रहा है। रशिया का आउटपुट गोल्ड में बढ़ा है। फेड के मिनट्स के बाद हमने देखा कि इन्फ्लेशन कंसर्न और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो प्राइजेस को सपोर्ट देता हुआ दिखाई देगा। वहीं कॉटन की प्राइस की बात करें तो जैसे हमने अलर्ट दिया था शुक्रवार को, 131 सेंट के करीब ट्रेड कर रहा है। ध्यान रखिए 129 के नीचे जाने पे हम एक बड़ी गिरावट देख पाएंगे। सिमिलरली सोने और चांदी को सपोर्ट मिल रहा है। बेस मेटल में भी थोड़ा कंसर्न इसलिए है क्योंकि चाइना जिस ढंग से लॉकडाउन में है, डिमांड अनसर्टेनिटी बनी हुई है। सोयाबीन, सोया मिल, सोया ऑयल, इनमें हमने थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी वापस बनते हुए देख रहे हैं, बट कहीं ना कहीं व्हीट के प्राइजेस में फिर से तेजी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। डॉलर इंडेक्स 99.99 के करीब ट्रेड कर रहा है। 100 का एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस बना हुआ है, मे बी पॉसिबल है कि ये वीक में वो लेवल भी टूटता हुआ दिखाई दे सकता है। कमिंग ऑन अदर फैक्टर्स ऑफ बेस मेटल, अगर बेस मेटल में हम देखें, चाइना कहीं ना कहीं स्टेप अप कर रहा है पॉलिसी सपोर्ट इकोनॉमी को करने के लिए। कॉपर की इन्वेंट्री में भी हमने देखा कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इजाफा होता हुआ दिखाई दिया, जिसकी वजह से प्राइसेस में दबाव है। लेकिन एज ऑफ नाउ जो इम्पोर्टेंट न्यूज है वो कोविड को लेकर है चाइना के अंदर। वहीं चाइना के जो फॉरेक्स रिजर्व है वहां पे भी हमने एक फॉल आते हुए देखा है। जिंक के प्राइजेस की बात करें तो थोड़ा बहुत हमने सपोर्ट इसलिए भी बनाया है कि ओवरऑल जो मेंटेनेंस के लिए स्मेल्टर्स ने शटडाउन किए थे वो प्राइजेस को सपोर्ट कर रहा है। बट एलएमई पे मार्जिन बढ़े हैं, जिसकी वजह से प्राइजेस में अपसाइड थोड़ा सा कैप है, प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। बट स्ट्रॉन्ग कंजम्पशन डिमांड स्टेनलेस स्टील डिमांड स्टेनलेस स्टील सेक्टर से बन रहा है, जो प्राइजेस को आने वाले दिनों में कंटिन्यू सपोर्ट करेगा। एल्यूमिनियम के अंदर भी अगर हम देखें तो इन्वेंट्रीज में थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी बन चुकी है अभी, बट अभी भी प्रीमियम जो चाइना जापान में है वो काफी बढ़ा हुआ है, जिसके चलते प्राइजेस एक रेंज में बने हुए दिखाई दे रहे हैं। इन ऑल अगर पूरे बेस मेटल की बात करें
तो बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति अपना के चल सकते हैं। बट आज मॉर्निंग की अगर हम सेशन की बात करें तो कॉपर, जिंक, निकल, लेड, एल्यूमिनियम सभी में हम आधे से पौने % की गिरावट के साथ ओपन होते हुए देखेंगे। ट्रेड सेटअप की बात करें तो शुक्रवार के सेशन में सोने और चांदी में फ्रेश बाइंग और शॉर्ट कवरिंग था। इंटरनेशनल मार्केट को देखते हुए लगता है कि आज भी ये कंटिन्यू रहेगा। बट गोल्ड में आप ध्यान रखिए 52,200 के ऊपर निकलने पे ही 52,550 का लेवल मिलेगा, अदरवाइज 51,800 के करीब गोल्ड को लिया जा सकता है। चांदी के लिए भी 66,500 का लेवल अच्छा है लेने के लिए। 67,200 का लेवल तोड़ने पे 68,500 तक के लेवल हम चांदी में देख पाएंगे। क्रूड के अंदर आज इंटरनेशनल में जो गिरावट है जिसके चलते गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है, 7,000 का बेस क्रूड बनाता हुआ दिखाई देगा। नेचुरल गैस के अंदर भी आज हम 6.29 के करीब ट्रेड कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं संकेत देता है कि डोमेस्टिक मार्केट में जो शॉर्ट कवरिंग हुई थी ये रेंज में ही रहेगी, जो 470 से 485 के बीच में नेचुरल गैस ट्रेड करता हुआ दिखेगा। कॉपर, जिंक, निकल, लेड, एल्यूमिनियम की बात करें, यहाँ पे शुक्रवार के सेशन में हमने शॉर्ट कवरिंग फ्रेश बाइंग आते हुए देखी है, बट आज के सेशन में गैप डाउन ओपनिंग होता हुआ दिख सकता है। इस गैप डाउन ओपनिंग पे हम फिर से बाइंग इनिशिएट करके चल सकते हैं। वहीं अगर हम एग्री पैक की बात करें तो मेंथा में हमने पहले ही अलर्ट दिया था कि मार्केट में तेजी का रुख रहेगा सोइंग के एरिया में ड्रॉप होने की वजह से। बट कहीं ना कहीं हमें लगता है कि सिंथेटिक मेंथा के भाव में भी जो तेजी बनी है ये भी एक कारण रहेगा प्राइजेस को सपोर्ट देते हुए। तो टेक्निकली 1120 के ऊपर जब तक प्राइजेस मेंटेन है, हायर साइड पे हम 1180 तक का लेवल मेंथा ऑयल में देख पाएंगे। वहीं कॉटन कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें तो कॉटन के प्राइजेस में पिछले हफ्ते हमने 0.25% की गिरावट शुक्रवार के सेशन में आते हुए देखी। कॉटन सीड ऑयल किक में 0.2% की बड़ी गिरावट आते हुए देखी। कपास में भी 1.5% की गिरावट आती हुई देखी। हमने पहले ही आगाह किया था थोड़ी बहुत गिरावट मिल सकती है पूरे कॉम्प्लेक्स में, बट अब हमें लगता है कि कॉटन के प्राइजेस के अंदर जबरदस्त गिरावट की मार्केट में तैयारी कर रहा है। इसमें लॉन्ग पोजीशन से वेट कीजिए। 42,800 का लेवल तोड़ने पे हम एक क्रैश जैसी सिचुएशन बनते हुए देख पाएंगे। इसके लिए थोड़ा सा आप उस पर संभल के ट्रेड कीजिए। नो डाउट हमने उम्मीद रखी थी कि 44 से 45,000 का लेवल दिखा सकता है। ऑलमोस्ट हमने 44,000 का लेवल छूते हुए देख चुके थे। अब कहीं ना कहीं प्राइजेस एक प्रॉफिट बुकिंग में आता हुआ दिखाई देगा। बट इसके विपरीत अगर हम बात करें तो कॉटन सीड ऑयल के अभी भी पिछले 2-2.5 महीने से 3,000 से लेकर 3400 की रेंज में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। रेशियो वाइज कॉटन और कॉटन सीड ऑयल के अंदर कहीं ना कहीं रिवर्सल के चांसेस ज्यादा है, जो बताएगा कि कॉटन में गिरावट और कॉटन सीड ऑयल किक को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे। बट मोर भी पॉसिबल है 3,020 का जो लेवल हमने पहले देखा था वहां पे प्राइस सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे। कपास की भी बात करें तो हमें लगता है 2160-65 के करीब कपास के अंदर भी वापस सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे सकता है। दिन में थोड़ा प्रेशर रहेगा बट लोअर लेवल्स पे बाइंग है। वहीं दूसरे कॉम्प्लेक्स के हम मसालों की बात करें तो हमने पिछले हफ्ते भी आगाह किया था कि मसालों से दूरी बनाए रखिए। हल्दी लॉन्ग टर्म के लिए ठीक लगती जरूर है, बट एक बार 9,000 का लेवल या उसके नीचे मिल जाए वो ज्यादा अच्छा है। जबकि जीरा और धनिया इनसे लेवाली में बचे। डाउन साइड में 10-500 का लेवल धनिया में और 20,000 के करीब जीरे में हम एक रिव्यू कर सकते हैं। नो डाउट लॉन्ग टर्म दोनों काउंटर के लिए तेजी है, बट आज अराइवल प्रेशर के चलते दोनों ही तीनों काउंटर में हम एक गिरावट देख पाएंगे। वहीं गवार कॉम्प्लेक्स की बात करें तो गवार कॉम्प्लेक्स के अंदर हमने देखा कि प्राइजेस में 3 से 4% की गिरावट गवार सीड गवार गम में थी। दैट वाज जस्ट लिटिल बिट सरप्राइज। बट शुक्रवार को जिस दिन से यूएस से रिक काउंट वापस बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं तो शुक्रवार की गिरावट से आज मार्केट रिकवर करता हुआ दिखाई देगा, जो 6650 का लेवल गवार सीड में और 12,850 से 920 तक के लेवल हम गवार गम में बनते हुए देख पाएंगे। कैस्टर में हमने डिमांड कंसर्न चाइना की तरफ से आते हुए दिखा, जिसकी वजह से दबाव है जो 7,050 से 60 का एक सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा। करेंसी के अंदर भी हमने काफी बड़ी गिरावट प्राइजेस में बनते हुए देखी पिछले हफ्ते में। आज की रुपए की ओपनिंग करीबन 76.10 के करीब होगी, पर ध्यान रखिए 76.20 के ऊपर निकलने पे ही हम यूएसडी में एक नई तेजी बनते हुए देखेंगे। ओवरऑल पिक अगर हम चार्ट ऑफ द डे की अगर हम बात करें तो आपको डेली आइस कॉटन का चार्ट देखना है, जहां पे नेगेटिव स्विंग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ध्यान रखिए 129 का लेवल तोड़ने पे हम डाउन साइड में 114.15 तक का भी लेवल देख पाएंगे। नेचुरल गैस के अंदर भी ध्यान रखिए यहाँ पे डबल टॉप भी बने हुए हैं।
अगर प्राइस वीकली बेस पे अगर 485 के ऊपर क्लोज दे देता है तो हम नई तेजी के लिए तैयारी कर पाएंगे। अदरवाइज 485 490 का लेवल छूकर एक करेक्शन मार्केट देता हुआ दिखाई देगा। इसी के साथ मैं मेरा सेशन एंड करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।